तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने भी जानकारी दी। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से दिल्ली में चुनाव हारने के बाद जो पंजाब में सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से इस तरह का जो कदम उठाया गया है ये असंवैधानिक है, अमान्य है और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। दिल्ली में क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है तो पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास है, राजनीति की जा रही है इस मुद्दे पर। आज हमने ये प्रस्ताव भी पास किया है। हम पंजाब सरकार से, मैं पढ़ करके सुनाता हूं कि हम पंजाब सरकार से आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल 2025 के तथा बीबीएमबी बोर्ड के 30 अप्रैल 2025 के फैसले को बिना शर्त लागू करे और हरियाणा के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाएं। हम संकल्प लेते हैं कि इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा एसवाईएल का शीघ्र निर्माण करवाने के लिए हम सब एकजुट होकर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने और राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम दोनों राज्यों की जनता से भी अपील करते हैं कि वे आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें, साथ ही इसमें खलल डालने की मंशा रखने वाले स्वार्थी तत्वों के भ्रामक प्रचार से भी बचें। ये सर्वदलीय इस बैठक के अंदर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है और समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी मान सरकार ने दिखा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में बांध में पानी का स्तर कितना रहा है, कितना पानी छोड़ा जाता था। हरियाणा को उस वर्ष भी पूरा पानी मिलता रहा है जब वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में बांध का जल स्तर सबसे कम रहा है। और इसी मुद्दे पर नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। नेहा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। चंद्र जी, धन्यवाद। नेहा जी, किस तरह से देख रही हैं, एक सर्वदलीय बैठक हुई है, हरियाणा के सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया सीएम सैनी के नेतृत्व में, कोई भी कदम अगर उठाया जाता है हरियाणा के हक का पानी ताकि हरियाणा को मिल सके, उसके लिए पूरी तरह से सहमति जताई है सभी दलों ने। पूरे राजनीतिक दल जो है वो हरियाणा के एक साथ नजर आ रहे हैं सरकार के, लेकिन सरकार के सामने अब क्या विकल्प है, किस तरह से कोशिश करेंगे ताकि हरियाणा के लोगों को पानी मिल सके? देखिए, ये स्थिति हितेंद्र जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य जो है वो 5 राज्यों के हक को मार रहा है और एक ऐसा राज्य जो सभी संधियों पर, सभी जितने भी हमारे समझौते हुए, चाहे वो सिंधु जल समझौता, ये हमारा अलग होने के बाद पंजाब और हरियाणा बनने के बाद, चाहे एसवाईएल के जल की बात हो, समझौते की बात हो, चाहे वो हमारा समझौता हो भाखड़ा ब्यास जल समझौता हो, चाहे वो समझौता हो विधानसभा हरियाणा और पंजाब के जो कमरों पर कब्जा पंजाब ने किया हुआ है उनका हो, चाहे वो हमारे ऐसे गांव जो हिंदी भाषी गांव थे जो हरियाणा को मिलने चाहिए थे वो आज पंजाब के पास है, इस समझौते की बात हो, और चाहे वो चंडीगढ़ पर अपने राजधानी के रूप में अधिकार की बात हो, सभी समझौतों से मुकरने का काम अगर कोई एक राज्य की सरकार कर रही है तो वो पंजाब राज्य की सरकार है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें तो नसीहत दे रहे हैं कि जो सिख 10 गुरु साहिबान हैं उनकी सीखों पर, उनकी सीख पर हरियाणा को चलना चाहिए, लेकिन पंजाब प्रदेश की सरकार उन्हीं सिखों के 10 गुरु साहिबान की जो वंड छको कीरत करो वाली जो फिलॉसफी है उससे मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज दिल्ली की प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। अपने ही कारनामों की वजह से दिल्ली प्रदेश को खोया उन्होंने, दिल्ली प्रदेश की जनता के मन में अविश्वास जगाया अपने क्रियाकलापों की वजह से,
जिसकी वजह से आज उनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आज दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दिल्ली प्रदेश के लोगों के प्रति उनका दायित्व, उनका फर्ज, उनका प्रेम सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा की बीजेपी की सरकार है, तो उनको ये 3 प्रदेश जो है वो दुश्मन प्रदेश नजर आ रहे हैं। और आज इन तीनों प्रदेशों की जनता के हक की बात को वो खाने का काम कर रहे हैं और हमारे हक के पानी पर कब्जा जमाने की बात कर रहे हैं। बहुत नीति संगत बात नहीं लगती कि प्रकृति संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का बराबर का अधिकार है। हमारी जो समझौता हुआ वो 9000 क्यूसेक जल का समझौता हुआ, हम उसी लिमिट के दौरान रहकर, उस लिमिट में रहकर अपने जल की डिमांड कर रहे थे। 4000 क्यूसेक पंजाब भी बोल रहा है कि हमने इस्तेमाल किया, हम भी कह रहे हैं 4000 क्यूसेक इस्तेमाल किया, लेकिन जनता के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए जिस तरह से किसान आंदोलन के समय में पंजाब की सरकार ने दोगला दृष्टिकोण रखा और उस आंदोलन को केंद्र की सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया, अराजकता फैलाने का काम किया, उसी तरह से इस पानी के SYL पर भी यही राजनीति आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की करती आ रही है, मान साहब और अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। इस बार भाखड़ा ब्यास जल पर भी इन्होंने यही राजनीति खेली कि अपने पंजाब के लोगों को बरगलाने के लिए 8500 क्यूसेक जल की ओवर डिमांड की, इस तरह का नैरेटिव फैलाकर, जबकि 4000 क्यूसेक हमने इस्तेमाल किया, हम 3500 क्यूसेक जल और डिमांड कर रहे हैं, जिसमें से 800 क्यूसेक जल राजस्थान को जाएगा, 500 क्यूसेक जल दिल्ली को जाएगा और 400 क्यूसेक जल उसी जल में से ही पंजाब के उन क्षेत्रों में जाएगा जो हरियाणा की तरफ लगते हैं। उसको माइनस कर दे तो बाकी बचा हुआ जल जो है वो हरियाणा अपने एरिया में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करेगा। और नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि हमने इनको इनका पानी दे दिया, 8500 क्यूसेक जल ओवर डिमांड कर रहे हैं। जल स्तर, जैसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अभी बता रहे थे, उनकी आवाज में कितनी भावुकता थी आप समझ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कड़ा रुख अपनाएं। सर्वदलीय बैठक का मैं स्वागत करती हूँ कि वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन सब ने हरियाणा के इस दर्द को समझा और कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हरियाणा प्रदेश की डिमांड के ऊपर रहा और हरियाणा प्रदेश की जनता की इस मांग के ऊपर, पानी की मांग पर भी रहा। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आपने नायब सिंह सैनी जी की बातचीत को सुना होगा, जो अभी मीडिया को संबोधित करते हुए वो कह रहे थे कि किस तरह से पंजाब जो है वो बड़े भाई होने का दायित्व नहीं अदा कर रहा है और गलत नैरेटिव सेट करके, गलत आंकड़े पेश करके इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। साफ और तौर पर केवल राजनीति क्या पंजाब है? सरकार कर रही है, भगवंत मान कर रहे हैं, ये आरोप वो साफ तौर पर लगाते हुए नजर आए। सुरेश रोड जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। सुरेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हुई है, सभी दल एकजुट होकर के हरियाणा के हक के पानी को लेकर के एकजुट होते हुए नजर आए, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से क्या साफ तौर पर यह राजनीति नहीं की जा रही है? क्या दिल्ली में हार की खीज वो निकाल रहे हैं, हरियाणा को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करके? देखिए, समस्त विपक्ष और समस्त हरियाणा जी सरकार के साथ है इस मुहिम में। और दूसरी बात, जैसे कि मीडिया में भी और सभी जगह चर्चा ये चल रही है और मुख्यमंत्री जी को भी सुना अभी कि वो पंजाब सरकार को जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे धक्के से पानी रोका। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये केंद्र सरकार का विभाग है और आज सियोग से श्री मनोहर लाल खट्टर भी इस विभाग के मंत्री जी, जो बड़ी बात जानते हैं हरियाणा में पानी की इस समय कितनी किल्लत होती है। मुख्यमंत्री रह के गए हैं 9.5 साल से। तो बात तो पाकिस्तान के पानी रोकने की कर रहे थे और रुकवा दिया हरियाणा का पानी। विदेशों में युद्ध रखवाने वाले नरेंद्र मोदी जी एक हरे भरे प्रदेश हरियाणा को पानी नहीं दिला पाते। एक बहुत बड़ी अंतर है कि पंजाब से हरियाणा भीख नहीं मांग रहे पानी। केंद्र सरकार, हमारे संघीय ढांचे के ऊपर केंद्र सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हरियाणा में भी उनकी सरकार है सियोग से और उनका जल संसाधन मंत्री भी मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आके गए हैं। तो आप एक शक्तिशाली सरकार में बैठकर क्या एक अपने कहते प्रदेश को, जिस प्रदेश में आप प्रभारी के तौर पर भी काम कर चुके हो, आपने अन्न जल खाए और पिया इस हरियाणा का मोदी जी, उसको आप उसका हक नहीं दिला पाते। बात ये आती है यानी इसमें पूरे, अगर आप पूरा इसका आंकलन करोगे, केंद्र सरकार बीच से निकलकर खड़ी हो गई और हरियाणा और पंजाब का मुद्दा बना दिया।
जबकि जिम्मेदारी किसकी है? इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय खट्टर साहब का जल संसाधन मंत्रालय है, जल उसके संसाधन मंत्री मंत्री आप नरेंद्र बार बार मोदी जी यूज कर रहे हैं सुरेश टोड जी। जल संसाधन मंत्री नहीं है मनोहर लाल, वो सीआर पाटिल हैं और उनको सूचना दी जा चुकी है पहले ही। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की बात आप कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पर या केंद्र सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि पानी नहीं दिलवा पा रहे हैं, लेकिन बीबीएमबी जो बोर्ड है वो अपने लेवल पर ये फैसला ले रहा है। उसने 23 तारीख को फैसला लिया, 30 तारीख को फैसला लिया, लेकिन मानने नहीं दिया जा रहा है बोर्ड के फैसले को। दिक्कत यहाँ पर आ रही है। जो बोर्ड है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। हाँ। वो भी पंजाब सरकार का बोर्ड थोड़ी है। ये बोर्ड केंद्र सरकार का बोर्ड है। तो यही तो बात समझ में नहीं आ रही लोगों की कि बोर्ड आपका है। खट्टर साहब किसी भी विभाग को इतने बड़े पद पर केंद्र में बैठे हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह के गए, स्थिति तो आप अपडेट कर सकते हैं मोदी जी को। हाँ। और बोर्ड आपके अधीन है, तो पंजाब सरकार का रोल इतना थोड़ी हो गया कि वो मोदी जी से ऊपर हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है या केंद्र सरकार की अनदेखी है। आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की इसलिए चिड़की दिल्ली में सरकार नहीं बनी, लेकिन हम तो ये पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार हरियाणा से क्यों चिढ़ गई? यहाँ तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। ठीक है, नेहा धवन जी, हमारा हक जो है वो मोदी जी को दिलाना है पंजाब से लेके। नेहा धवन जी। जितेंद्र जी, मैं फिर से मुझे बहुत हैरानी होती है, सुरेश साहब पता नहीं कौन सा आंकलन और कौन सा एंगल लेकर आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट में इनका बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी, अजीब सी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने बताई, और आज अब दूसरी डिबेट में नरेंद्र मोदी जी पर ये कॉन्स्पिरेसी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी की बात कहाँ से आ गई? रोड साहब बीच में मत बोलिएगा, एक बार मेरा लाइन जरूर सुनिएगा। देखो, ये फिलॉसफी अपना रहे हैं अभी भी। एक तरफ कह दिया कि हम हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं इस विषय पर, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ये दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो एक कहावत के रूप में बोल रही हूं मैं ये बात, कि दो बिल्लियों के बीच में बंदर फायदा उठाने की बात कर रहा है, कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लड़ाई में दिखा दो और कांग्रेस जो है वो बीच में फायदा उठा ले इस मुद्दे का भी। इसमें नरेंद्र मोदी जी के सिर पर ठीकरा फोड़ने की बात कहां से आई? क्या लगा, किस प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया इस बैठक में देखने को मिली? सर, आज इस बैठक के अंदर हरियाणा प्रदेश के 8 दलों के नेताओं ने खुला समर्थन, बीबीएम बोर्ड से जो पानी मिलता है इस पानी पर सब एकजुट नजर आए, सही मन से नजर आए, और सभी ने हरियाणा सरकार का, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का समर्थन किया है कि वो जिस प्रकार से भी जो भी काम करेंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सभी दल हरियाणा सरकार के साथ है। सर, आज बीबीएमबी की बैठक भी होने वाली है, उस पर नजर सबकी बनी हुई है, चाहे आम जनता की बात करें, चाहे सरकार की, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, आप लोगों को भी उस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। क्या उस बैठक में कोई विकल्प नहीं मिलता तो अन्य विकल्प क्या रहेंगे हरियाणा सरकार के पास? इस बैठक में कोई जिक्र हुआ, कोई बातचीत हुई? जितना पानी आज भाखड़ा बांध में है उससे भी कम पानी भी रहा है, तब भी हरियाणा को पानी मिलता रहा है। और मुझे लगता है कि बीबीएमबी बोर्ड की जो बैठक है उसने जैसे पहले भी हरियाणा को पानी दिया है, आगे भी हरियाणा को पानी देंगे। ना पानी देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। नहीं सर, वो बीबीएमबी तो हरियाणा के हक में फैसला 2 बार कर चुका है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। वहां फोर्स डिप्लॉय कर रखी है पुलिस, वहां खुद डीजीपी गए हैं, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री वहां मौके पर गए हैं। इस प्रकार की स्थिति आती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा हरियाणा सरकार का? हरियाणा सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं, उन पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं वो क्या फैसला लेते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीबीएमबी हरियाणा के पक्ष में, हरियाणा के पक्ष का फैसला लेंगे। इस फैसले को, पंजाब सरकार के इस फैसले को किस प्रकार से देखते हैं? इतनी चीजें होने के बावजूद इस प्रकार का अड़ियल रवैया, हालांकि पड़ोसी के काम आता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहते हैं पानी पिलाना धर्म होता है, उसके बावजूद वो अपनी एक लय में, अलग ही लय में चल रहे हैं कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। इसके अलावा ये एक राजनीतिक स्टंट करने का प्रयास केजरीवाल आम आदमी पार्टी का काम है, और उसी पर केजरीवाल की शय पर, केजरीवाल के इशारे पर भगवत मान जी इस प्रकार से, क्योंकि पीने के पानी का मामला ही केजरीवाल ने भी दिल्ली में उठाया था, दिल्ली के चुनाव के समय उठाया था, और दिल्ली की जनता ने उसका जवाब दिया। आने वाले चुनाव में भी पंजाब की जनता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। अंतिम सवाल रहेगा सर, बैठक के अंदर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
भी वहां मौजूद थे। सुशील गुप्ता साहब जब बाहर आते हैं तो ये कहते हैं कि बीजेपी लिख करके तमाम चीजें लेकर आई है इस बैठक में, इस प्रकार की उनकी बात। अंदर आपकी तरफ से उनको समर्थन दिया है वो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन बाहर ये कह रहा है लोगों को भ्रमित बीजेपी कर रही है, इस प्रकार की बात वो करते हुए नजर आई। सुशील गुप्ता जी एक गलत आंकड़ा वो लेके आए, उनका प्रयास था झूठ फैलाना और तुरंत उसके आंकड़े को देखा और उससे प्रश्न भी किया कि ये कहां से लेके आए। उन्होंने कहा मैं गूगल से लेके आया और वो एक गलत आंकड़ा था और उस गलत आंकड़े को लेके और उसको सही आंकड़े दिए गए, उसके बाद वो उन्होंने अपनी भाषा को चेंज किया है। और केजरीवाल सरकार का ये सारा स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, झूठे आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे, फोर्स लगाने का भी उन्होंने काम करके देखा है। इस प्रकार से जो गैर कानूनी ढंग से उन्होंने पुलिस फोर्स को वहां प्रयोग किया है, वो केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्था है, वहां पर फोर्स भेजना भी नहीं चाहिए, संवैधानिक रूप से वहां फोर्स भेजने का कोई काम भी नहीं है, फिर भी गैर जिम्मेदारी का काम उन्होंने किया है और केंद्र के संज्ञान में है। ये केंद्र सरकार भी और हरियाणा सरकार भी अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम करेंगे। सूर्य सर, बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं और उनकी तरफ से तमाम जो बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों ने अंदर बैठकर मुख्यमंत्री का समर्थन किया है और इसके साथ साथ इस पानी के मुद्दे पर साथ खड़े होने की बात कही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को पे निशाना साधते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि वो कहीं ना कहीं गलत आंकड़े लेके आए थे और उसके बाद बाहर आकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो उन्हें मालूम नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये छवि रही है, आम आदमी पार्टी की ये नीति रही है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पे इस प्रकार के काम होते रहते हैं और ये पंजाब का और हरियाणा का जो पानी का मसला है ये भी अरविंद केजरीवाल के इशारे पे किया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालिरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो सर्वदलीय बैठक हुई है और सर्वदलीय बैठक में जो तमाम बातें हुई हैं, जो एक प्रस्ताव पास किया गया है ताकि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिल सके, इसके लिए हर तरह की लड़ाई में सभी दलों ने सरकार के साथ रहने का एक प्रस्ताव जो है वो पास किया गया इस बैठक के दौरान। और उस प्रस्ताव में एसवाईएल के पानी को लेने की बात भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का विवाद इन दिनों एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पंजाब की तरफ से जो हरियाणा का पानी कम किया गया है, रोका गया है, उसको लेकर के हरियाणा के कई जिले जल संकट से अब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं।